लगा कि एक गुलाब तोड़ने पर आप नाराज नहीं होंगे। ये गुलाब भी मैंने अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए तोड़ा था। यह सुनकर दानव की आंखें चमकने लगी। वो बोला, तुम्हारी बेटी है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। व्यापारी ने कहा, मुझे क्षमा कर दें और अपना प्रस्ताव बताएं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। दानव और खुश हो गया। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तब तो बहुत अच्छा है। उनमें से किसी एक से कहो कि वो यहाँ आकर रहे। मैं उसे अपने पास इस महल में रखूंगा, इसके बदले तुम्हें आजादी मिलेगी। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मैं घर जाकर अपनी बेटियों को बताता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से कोई न कोई जरूर तैयार हो जाएगी। मैं वापसी का वादा करता हूँ। बीस्ट ने कहा कि मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और 1 महीने का समय, लेकिन तुम्हारी बेटी को यहाँ अपनी मर्जी से आना होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर तुम 1 महीने में नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। व्यापारी ने भले ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, पर उसे यही लग रहा था कि उसकी कोई भी बेटी तैयार नहीं होगी और उसकी मौत निश्चित है। घर जाकर सारी बातें बताईं। दोनों बहनें ब्यूटी पर क्रोधित हो उठी कि ये सब तुम्हारे गुलाब की वजह से हुआ। ब्यूटी ने कहा कि मैं पिताजी का वादा निभाने के लिए उनके साथ जाऊंगी। व्यापारी बेहद दुखी था कि उसके कारण यह दुर्भाग्य आया है। ब्यूटी ने समझाया और पिता का हौसला बढ़ाया। व्यापारी यही कहता रहा कि ब्यूटी अपनी जिंदगी जियो, उसे यूं मुझ बूढ़े के लिए खराब मत करो। ब्यूटी ने कहा कि मैं इसका सामना कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, आप घबराएं नहीं। दोनों जल्द ही आलिशान महल में पहुंच गए। वहाँ बढ़िया खाना मेज पर सजा हुआ था। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में बीस्ट वहाँ आ पहुँचा, जिसे देखकर ब्यूटी बेहद घबरा गई। बीस्ट ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है, तो ब्यूटी ने सहमति जताई। बीस्ट ने कहा कि क्या तुम अपने पिताजी के बगैर मेरे साथ यहाँ रहने के लिए तैयार हो, तो ब्यूटी ने हाँ कहा। बीस्ट ने व्यापारी से कहा कि आप अपने घोड़े के पास जाएं, वहाँ सोने से भरे ट्रंक हैं, जो आपकी दोनों बेटियों के लिए है। व्यापारी ने भारी मन से ब्यूटी से विदा ली। बीस्ट ने ब्यूटी को भी ऊपर जाकर आराम करने की सलाह दी। ब्यूटी ने ऊपर जाकर देखा कि बेहद खूबसूरत कमरा उसके लिए तैयार था। वो सो गई। सुबह उठी तो उसकी जरूरत व श्रृंगार का हर सामान तैयार था। वो तैयार होकर नीचे आई तो लजीज खाना मिला। खाना खाकर वो आराम ही कर रही थी कि बीस्ट ने उसके पास आकर पूछा कि क्या वो बदसूरत और डरावना है, तो ब्यूटी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बीस्ट ने पूछा क्या वो उससे शादी करेगी। बिना डरे उसे जवाब दे, तो ब्यूटी ने मना कर दिया। जवाब सुनकर बीस्ट चला गया। ब्यूटी हैरान थी कि इनकार करने पर भी बीस्ट नाराज नहीं हुआ, न ही जबरदस्ती की। बीस्ट हर रात को खाने के बाद ब्यूटी से शादी की बात कहता और ब्यूटी जब मना कर देती तो वो बेहद उदास व दुखी होकर लौट जाता। धीरे धीरे दिन गुजरते